मैं यहां से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलो। झूठ मत बोलो, तुम खास मुझे मिलने आए हो। तुमने कैसे जाना? इतना तो मैं तुम्हें जानती हूँ, और इस वक्त तुम्हारे चेहरे को देखकर ये भी बता सकती हूँ कि तुम परेशान हो। ठीक कह रही हूँ? हाँ सही कह रही हो तुम कनक। मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं अगर तुमसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? देखो कनक, मैं जिंदगी में हमेशा इंडिपेंडेंट रहा हूं। अब मुझे ऐसा लगता है कि शादी करने का मेरा फैसला शायद गलत था। क्यों? अचानक तुम्हें अपने डिसीजन पर पछतावा क्यों हो रहा है? मुझे तो लगता है कि ऐश्वर्या बहुत अच्छी लड़की है। नहीं, ऐश्वर्या से मुझे कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छी बीवी है। लेकिन अब मुझे यह महसूस होने लगा है कि शायद मैं उसके लायक नहीं हूं। मैं उसे कोई सुख नहीं दे पा रहा जिसकी वो हकदार है। जयदेव, पहेलियां मत बुझाओ। अब तक तो ऐसा लग रहा था कि तुम एक दूसरे के लिए बिल्कुल कंपैटिबल हो। अब अचानक क्या हो गया? साफ साफ बताओ, प्रॉब्लम क्या है? नमस्कार कनक जी। आप आ गए? आप बहुत पंक्चुअल है। पंक्चुअलिटी का तो यह है कनक जी कि हम समझते हैं कि अगर आपने किसी लेडी को टाइम दिया है तो वक्त से 5 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। भाई उस लिहाज से हम लेट। आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं? तुम आज सारा दिन ऑफिस में नहीं थे, घर पे भी नहीं थे, कहाँ रहे? कनक, कहीं जा रहे हैं आप लोग? हाँ, मैं सहगल साहब के साथ डिनर पर जा रही हूँ। तुम भी चलो ना हमारे साथ। नहीं, थैंक यू वेरी मच। चलो ना जयदेव। कनक जी, आप गलत जगह जोर आजमाइश कर रही हैं। हमारे जय बाबू अपने उसूलों के बहुत पक्के हैं, ये मानने वाले नहीं। See you Kanak, good night. See you in the morning. तो चलें कनक जी, तैयार है ना आप? जी। थैंक गॉड तुम आ गए। तुम कहाँ थे? तुम तो ऑफिस भी नहीं गए। आखिर गए कहाँ थे तुम? मैं कहीं भी। कहीं भी? अरे कहाँ कहीं भी? जयदेव, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मेरी क्या हालत हुई होगी? क्या हालत हुई है तुम्हारी? खुश तो हो? खुश हो? तुम्हें नहीं पता। देखो जयदेव, तुम रोज ऑफिस जाते हो लेकिन इस तरह से नाराज होकर नहीं। कम से कम एक फोन ही कर दिया होता। मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है ऐश्वर्या? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जयदेव? तुम्हारे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ ना, क्या फर्क पड़ता है? मैं वही तो हूं, अपने उसूलों और आदर्शों को दूसरों पर थोपने वाला। गुस्सा हो तुम मुझसे। देखो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था तुम्हें कुछ समझाने के लिए। समझाने के लिए? राइट। मैं गलत तो हुई ही। जय, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। नाराज तो मैं हो ही नहीं सकता, न तुमसे न तुम्हारे पापा से। नाराज तो मैं अपने आप से। तुम्हें पता है पापा तुम्हारे लिए कितने परेशान थे? उन्होंने कितनी बार फोन किया, उन्होंने कितना इंतजार किया तुम्हारा। आई नो। जय, देखो, तुम ऑफिस का टेंशन घर मत लाया करो। मैं नहीं चाहती कि बिजनेस की वजह से हमारे आपसी रिश्ते में कोई तनाव पैदा हो। प्लीज ऐश्वर्या, मैं कोई बात नहीं करना चाहता, ना ऑफिस की ना बिजनेस की। प्लीज। देखो जय, ये मत समझना कि मैं तुम्हारे किसी भी फैसले में रुकावट बनना चाहती हूँ। तुम जो भी फैसला करोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और अगर पापा और मेरी वजह से अगर तुम्हें कोई ठेस पहुंची है, आई एम सॉरी फॉर इट। जय, मैं चाहती हूँ कि तुम घर को घर ही रहने दो। प्लीज प्लीज ये नाराजगी छोड़ दो। ओके ऐश्वर्या, ओके। चाय पियोगे या खाना खाओगे? चाय पीऊंगा।
तो कनक जी का ये पहला दिन कैसा रहा ऑफिस में? बहुत अच्छा सर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, थैंक्स अ लॉट। अरे भाई, हमने क्या किया है? एहसान तो बल्कि आपने हम पर किया है, जो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर ली। थैंक्स तो उल्टा हमें करना चाहिए। ये खूब रही। नहीं सहगल साहब, मेरा मतलब है कि अगर आप नहीं होते तो सोशल वर्क करने की मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह जाती। और जहां तक जिम्मेदारी की बात है, मेरी हिम्मत इसलिए हुई कि मैं अकेली नहीं, आप मेरे साथ हैं। अरे भाई, हम तो हमेशा आपके साथ हैं। आई मीन, whenever you need me, I will always be there to help. और देखिए ना कनक जी, लोगों ने हमारा जिंदगी में इतना साथ दिया है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि उनकी तकलीफों में, परेशानियों में हम भी उनकी मदद करें, उनके साथ रहें। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझे इतना क्लोज समझते हैं। अब बताइए, इसमें बड़प्पन की बात कहां से आ गई? भाई, ये तो आपकी मेहरबानी है जो आपने हमें अपने करीब आने का मौका दिया। हम भी सहगल साहब खूब बातें बनाते हैं। अच्छा कनक जी, आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना था, अगर आपको कोई एतराज ना हो। ऐसे क्यों कह रहे? पूछिए ना। हम ऐसी कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन हम ये पूछना चाहते थे कि और आप किसको अपने करीब मानती हैं? हमारा मतलब जयदेव से। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, आई विल नॉट इंसिस्ट। आपसे क्या छुपाना सहगल साहब? एक्चुअली आई वाज इन लव विथ हिम। यू वर? और अब? नहीं, जब से मुझे पता चल गया कि वो ऐश्वर्या से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, मैं पीछे हट गई। बस हमारे बीच यही रिलेशन है। हाँ, वो दरअसल हमने उसको आपके घर में देखा तो हमारे मन में ये सवाल उठा, वैसे किस लिए आए थे हजरत? वो हम अच्छे दोस्त हैं तो वो कभी कभार मिलने आ जाता है। जयदेव परेशानी में है, इसलिए मुझसे मिलने आया था। भाई, अगर ऐसा ही अड़ियल रुख अपनाए रहेंगे तो और परेशानियों में घिरते जाएंगे हजरत। ऐसा क्या हुआ है? अब कनक जी, आप तो जानती हैं कि लड़का इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, लेकिन उसे बिजनेस की सेंस जरा कम है। ही इज अ वेरी इम्प्रैक्टिकल मैन। जहां तक मैं जानती हूँ वो तो बहुत सुलझा हुआ है। ही इज वेरी ऑनेस्ट और अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ता कभी। बस यही तो दिक्कत है भाई, हर बात को अपने नजरिए से देखने पर बिजनेस नहीं होता। 100 तरह के दन फन करने पड़ते हैं। अगर इनकी पॉलिसीज अपनाई जाएं तो हम तो गए काम से। और आप तो जानती हैं कि इतना पैसा फंसा रहता है बिजनेस में, जरा सी नादानी हुई कि पैसा डूब गया। अब इन हजरत को कौन समझाए, ये सुनते भी तो नहीं किसी की। और वैसे भी ऐश्वर्या का मामला है नो। बात इतनी उलझ गई है। कनक जी, आपने कहा था ना कि जयदेव आपका अच्छा दोस्त है तो हम चाहते हैं कि आप उसे समझाएं। आदमी किसी और की नहीं तो कम से कम अपने दोस्त की तो जरूर सुनता है। मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन वादा नहीं कर सकती कि वो समझा पाऊंगी उसे। और यू नो, ही इज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू हैंडल। नहीं नहीं कनक जी, हमें यकीन है कि आप उसको सही राह दिखाने में जरूर कामयाब होंगे। आपको मुझ पर इतना भरोसा है, आई ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू। चलिए, ये तो हुआ, कुछ खाना मंगवाया जाए? नहीं बस। अरे ऐसा कैसे, सूप से थोड़े काम चलेगा। वेटर, कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं कमर्शियल तक जा रहा था। तुमसे कुछ बात करनी थी। जरूरी बात? क्यों, तुम्हें देर हो रही है? नहीं, कहो। आजकल तुम बहुत परेशान नजर आते हो। नहीं, मैं क्यों परेशान हूँ? ऐसा कुछ तो होगा जो तुम्हारे चेहरे पर झलक रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
देखो जयदेव, हम दोनों दोस्त हैं और एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। लेकिन मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा। मुझे पता है तुम इस वजह से परेशान हो कि मैं सहगल साहब के साथ डिनर पर क्यों गई थी। देखो देखो, तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, अपना अच्छा बुरा खुद समझती हो, और फिर मैं कौन होता हूं तुम पर नाराजगी दिखाने वाला। अगर ऐसी बात है तो मुस्कुरा कर क्यों नहीं कहते हो, अच्छे से क्यों नहीं कहते हो? कनक प्लीज। तुम मुझसे परेशान हो। देखो देखो कनक, मैंने क्या तुमसे कुछ गलत कहा है? तो ऐसी बातें क्यों करते हो जैसे तुम मेरे दोस्त ही नहीं हो? देखो कनक, ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर मैं तुम पर नाराज नहीं हूं। ठीक है, मान लिया कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। दरअसल तुम्हें पता है, जब सहगल साहब ने मुझे डिनर के लिए कहा था। देखो देखो, हम कुछ और बात कर सकते हैं। मैं सहगल साहब की बात सुनने नहीं खड़ा हूं। तुम सहगल साहब का नाम सुनते चिढ़ क्यों जाते हो, जबकि वो तुम्हारी हमेशा तारीफ करते हैं? देखो कनक, सहगल साहब ने तुमसे क्या कहा या तुमने सहगल साहब से क्या कहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारा पर्सनल मामला है। तुम्हारे मन में एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। हाँ, पहले उनके बारे में मेरी तस्वीर मेरे मन में बिल्कुल धुंधली सी थी, लेकिन जब से मैं उनको जान गई हूँ, ही इज अ वेरी नाइस मैन। देखो, सहगल साहब की तारीफ मैं नहीं सुन सकता। वो अच्छे हैं या बुरे हैं या भले हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे बीच अगर तुम बार बार उनकी बात ले आओगी तो हमारी दोस्ती में जरूर फर्क पड़ जाएगा। जयदेव, क्या बात है जय, कहाँ से आ रहे हो? देखो ऐश्वर्या, तुम आते ही मुझसे सवाल जवाब मत शुरू करना। अरे मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जो तुम गुस्से से लाल पीले हो रहे हो? मैं तो सिर्फ परेशान थी कि बिना बताए तुम कहाँ चले गए। तुम्हारी इस नाराजगी की वजह पूछ सकती हूँ मैं? मैंने फैसला कर लिया ऐश्वर्या कि मैं सहगल साहब के साथ काम नहीं करूंगा। अचानक ऐसी क्या बात हो गई जो तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? मेरा कोई भी फैसला अचानक नहीं होता ऐश्वर्या। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये बात तुम्हारे दिल में बहुत दिनों से चल रही है? हाँ, तुम ये भी समझ सकती हो। मैंने सहगल साहब को कभी भी पसंद नहीं किया। ये तुम क्या कह रहे हो जय? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, और एक चीज मेरे दिमाग में बिल्कुल साफ है कि मैं अब सहगल साहब से नहीं मिलना चाहता। लेकिन जय, देखो ऐश्वर्या, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें वहां जाने से नहीं रोकूंगा। मैं बस तुम्हें इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहता, बस। जय, क्या पापा इतने बुरे हैं जो तुम ये सब कह रहे हो? देखो ऐश्वर्या, अब मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि वो कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। जय प्लीज प्लीज, तुम पापा को गलत मत समझो। देखो ऐश्वर्या, मैंने सहगल साहब के बारे में बिल्कुल सही राय कायम की है। उन्होंने मुझे गलतफहमी पालने का कभी मौका ही नहीं दिया है। अगर इतने बुरे थे वो, तो इतने दिनों तक कैसे बर्दाश्त किया तुमने उन्हें? तुम्हारी वजह से। हाँ ऐश्वर्या, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने यह समझौता किया है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। ठीक है जय, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही। अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो ऐसा ही सही। सुंदर लोगों ने बहुत देर तक अपनी सूरत नहीं देखनी चाहिए, क्यों? क्योंकि बहुत देर तक अपने आप को ही देखते रहने से फिर दूसरा कोई उन्हें अच्छा ही नहीं लगेगा। अगर किसी का चेहरा पहले से मन में बस गया हो तो
तो फिर उसके लिए कोई इलाज नहीं। फिर तो वो बेचारा भटकता ही रहेगा तुम्हारी एक झलक पाने के लिए, जैसे कि मैं। झूठी तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे। नहीं अनीता, सच में जब तक मैं तुमसे मिल नहीं लेता हूं, तुम्हें एक नजर देख नहीं लेता हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे कुछ खोया सा है। क्या आप सच कह रहे हैं? मेरी बातों पर यकीन नहीं आता? आप पर तो मुझे खुद से ज्यादा यकीन है। आप जानते नहीं, इतने बड़े शहर में मेरा आपके अलावा और कोई है भी नहीं। ये क्या है? एक छोटी सी गिफ्ट। डायमंड रिंग? किसके लिए? फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू। अब आप इसे पहना भी दीजिए। रिंग तो पहना दी, लेकिन इसका मतलब समझते हैं आप?